हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। तो दोस्तों, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उस पे मैंने एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। उसमें एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स दिया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन कंप्लीट कराना चाहती हूँ। हमारा पहला टाइप्स था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़ा था। आज वही 8 टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, इसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी से हमें ये समझ में आता है किसी का गुण, किसी वस्तु का गुण, किसी व्यक्ति का गुण या कोई भी चीज़। देखिए, These adjectives describes the kind, या वो किस तरह का है, kind और quality of a person, किसी पर्सन का, और या फिर किसी थिंग, किसी वस्तु का, जो किसी भी पर्सन या थिंग के क्वालिटी और काइंड को डिस्क्राइब करे, उसे हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव का काम ही है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एडजेक्टिव का काम ही है कि गुण को निखार देना। वो बोलते हैं ना, एक वर्ड सोने पे सुहागा कर देना, एडजेक्टिव का काम है। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक फॉर्मेट है जिसको हम व्हाट काइंड ऑफ से लर्न कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का। उसमें एक क्वेश्चन रेज होता है। जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखा है, गीता हैज़ अ स्वीट वॉइस, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ वॉइस। तो और उसमें आंसर भी आ रहा है स्वीट। गीता का वॉइस कैसा है, स्वीट है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि गीता के पास एक क्वालिटी है कि गीता हैज़ अ स्वीट वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड अ फनी स्टोरी। अब आप सभी सोचेंगे यहाँ फनी तो कोई क्वालिटी नहीं है, बट व्हाट काइंड ऑफ से तो रिलेट हो रहा है ना। आई रीड अ फनी स्टोरी, स्टोरी कैसा है, तो स्टोरी फनी है। यहाँ हम लोगों ने देखा वॉइस कैसा है, तो वॉइस स्वीट है। ये दोनों एग्जाम्पल जस्ट रिलेटेड टू द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिस तरह यहाँ क्वालिटी था, गुण को दिखाता था, यहाँ क्वांटिटी, इसमें क्या होगा कि ये मात्रा को दिखाएगा। बट यहाँ एक पॉइंट है जो रिमेंबर करने लायक है, मात्रा को तो दिखाएगा बट किस तरह के मात्रा को। दीज एडजेक्टिव्स स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। यहाँ पर्सन नहीं होगा, इसमें पर्सन के मात्रा को हम नहीं दिखा सकते। ये किसी वस्तु के क्वांटिटी को दर्शाता है। जनरली यूज फॉर अनकाउंटेबल, यही पॉइंट रिमेंबर करने लायक है। ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी को दिखाएगा। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्वांटिटी क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो गिनने योग्य हो उसे हम काउंटेबल कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं बट अनकाउंटेबल है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फ्रूट्स है, ठीक, तो अब वो तो काउंट किया जा सकता है। बट यहाँ एक एग्जांपल है, वी हैव इनफ फूड फॉर आवर जर्नी। इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास कितने फूड है। यहाँ मैंने एक वर्ड लिया है इनफ। वी हैव इनफ फूड फॉर आवर जर्नी, हमारे जर्नी के लिए हमारे पास इनफ फूड है, मतलब जितना लगेगा उतना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड इनफ है, अभी मैंने थोड़े देर पहले सम का एग्जाम्पल लिया था, वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा। जस्ट रिमेंबर द पॉइंट अनकाउंटेबल। These adjectives specify the quantity of a thing generally used for uncountable. The word some, the word enough are generally used for the adjective of quantity. So अभी हम लोगों ने adjective of quality और adjective of quantity को पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे adjective of number।
तो थर्ड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर सेम टू सेम है, बट डिफरेंस ओनली वन थिंग। द डिफरेंस इज डैट उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अनकाउंटेबल थिंग्स को स्पेसिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये काउंटेबल नंबर्स को डिस्क्राइब करता है। दीज एडजेक्टिव्स टेल्स अस हाउ मेनी पीपल और थिंग्स एंड जनरली यूज्ड फॉर काउंटेबल। इसमें हमें पता चलेगा हाउ मेनी, उसमें हम काउंट नहीं कर पाते थे कि कितना था, लेकिन इसमें हाउ मेनी ये वर्ड जुड़ जाएगा और काउंटेबल्स वर्ड भी इसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 पैसेंजर्स गोट इनटू द बस। 5 पैसेंजर बस में गए, तो यहाँ 5 काउंटेबल है। ही इज़ 8 years old, यहाँ 8 भी काउंटेबल है। तो ये बहुत ही ईजी है। 1 2 3 4 जो हमारा नंबर है वो ही सारे आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। और अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी 2 टाइप्स होता है। पहला है हमारा कार्डिनल नंबर्स और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 1 क्लास में, 1 2 में ये होता है कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। आजकल तो LKG UKG के पोर्शंस में भी दे दिया गया है। कार्डिनल्स में जो हम लोग 1 2 3 4 स्पेलिंग लिखते हैं या नंबर, वो कार्डिनल में जाता है। लेकिन ऑर्डिनल्स में हम लोग जो फर्स्ट इस तरह लिखते हैं ना, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा आ जाता है ऑर्डिनल में। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज आर कार्डिनल्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 बैग्स। मेरे पास 5 बैग्स है, तो 5 ये नंबर आ जाता है कार्डिनल्स में। लेकिन वहीं ऑर्डिनल्स दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ है ही लिव्स ऑन द 6th floor, वो 6th floor में रहता है। यहाँ 6 हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल्स। अगर इस तरह वे से हम लोग नंबर को डिनोट करें तो वो ऑर्डिनल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर डायरेक्टली नंबर को डिनोट किया जाए तो वो कार्डिनल्स होता है। कार्डिनल इज जस्ट रिलेटेड टू द डायरेक्टली नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर इज जस्ट रिलेटेड टू द अनडायरेक्टली नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, दैट मीन्स दिखाता है। इससे पहले भी जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, अगर आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा तो उसमें भी था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जस्ट सेम टू सेम, वही वर्ड, वही डेफिनेशन, वही एग्जाम्पल, सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। पॉइंट आउट, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन, विच थिंग और विच प्लेसेस आर मेंट। किस जगह को, किस प्लेस को और किस वस्तु को हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, डैट मीन्स दिखाना चाहते हैं, वो सब आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बीच। हम लोगों ने जब प्रोनाउन का टाइप्स पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था 4 चीज़ें, दिस, डैट, दीज एंड लास्ट इज आर दोज। जब कोई वस्तु हमारे सामने होती है और हमें उसे इंडिकेट करना होता है तो हम दिस और डैट से इंडिकेट करते हैं, लेकिन वही दिस और दीज से इंडिकेट करते हैं। दिस हमारा यूज़ होता है सिंगुलर नंबर में और दीज हमारा यूज़ होता है प्लूरल नंबर में। उसी प्रकार अगर किसी वस्तु को हमें इंडिकेट करना हो और वह दूर में रहे तो डैट से हम यूज़ करते हैं, और वहीं सिंगुलर नंबर में डैट का यूज़ होता है, बट अगर वो प्लूरल नंबर में हो तो उस जगह पे हम दोज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा, दिस ट्रंक इज़ वेरी बिग। यह ट्रंक बहुत बड़ा है, सामने है इसलिए हम दिस का इंडिकेट कर रहे हैं। दीज शर्ट्स, यहाँ देखिए एस लग गया, प्लूरल में आ गया, इसलिए हम लोगों ने दीज लगाया। आर फॉर सेल, ये शर्ट्स बिक्री के लिए हैं, तो
दीज, डैट, दीज, दोज और बहुत बार सच, SUCH, इस प्रकार। सच का मतलब होता है इस प्रकार। तो सच का भी यूज़ हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या है? दीज आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग्स आर टेकन वन एट ए टाइम। जब किसी एक वस्तु को इंडिकेट करना हो, किसी एक वस्तु को बताना हो, ठीक, तो उस समय हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखा है जिसे देख के हमें पता चल सकता है कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, ये सारे वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल्स भी लिखा है, ईच स्टूडेंट्स हैज़ टू फिल अप द फॉर्म। यहाँ सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ मैंने देखिए इस सेंटेंस से पता तो चल रहा है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, बट मैंने यहाँ यूज़ किया है ईच का, एक एक को ये फॉर्म भरना होगा, स्पेशली एक एक प्रॉपर स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना होगा। तो ये सारे जितने भी वर्ड है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, एक्सेट्रा, सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। तो हमारा 6th एडजेक्टिव्स है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे कि दीज आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। हम लोग सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, WH वर्ड वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव के अंदर आ जाते हैं। तो जस्ट रिलेटेड टू द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, विच, व्हाट एंड हुज, ये तीनों वर्ड और भी बहुत सारे वर्ड है जो WH से फ्रेम हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, विच ड्रेस डू यू प्रीफर, कौन सा ड्रेस को आप प्रीफर करना चाहेंगे। तो यहाँ विच आया, तो विच जो हमारा हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड है। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस जिससे हमें पता चले कि उसमें कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो और उसका एक डेफिनेट आंसर भी मिले, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये सब हमने, अगर आप याद कीजिए तो सेम टू सेम इसी सीक्वेंस से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जब पढ़ा था तो मैंने इसी तरह वे से आप लोगों को बताया था। जस्ट रिमेंबर द थिंग कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या है। जो पॉजेसिव प्रोनाउन में था उसमें क्या था? इट, सो, बिलोंगिंग और पोजेशन। दे आंसर द क्वेश्चन हुज। ये बिलोंगिंग को दर्शाता है, ये किसको बिलोंग्स करता है। मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है, दिस पेन इज बिलोंग्स टू मी। जैसे ये पेन मेरा है, तो इसमें एक रिलेशन दिखा रहा है पेन का और मेरा, कि पेन किसका है? मेरा है। तो उसे हम कहते हैं बिलोंगिंगनेस, जिसमें किसी रिलेशन को दिखाया जाता है। और पोजेशन, स्थिति को भी दिखाया जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में। दे आंसर द क्वेश्चन हुज, या क्वेश्चन का आंसर देता है हुज, किसका? एग्जाम्पल, सी इज आवर टीचर। वो हमारा कौन है? वो हमारी टीचर है। तो यहाँ जो वर्ड आवर है वो हमारा आ जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर आ सकते हैं। यहाँ मैंने 2 और वर्ड लिखा है, माई और योर। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ माई हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ाया भी होगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ नाउन, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक प्रॉपर नाउन भी है। मैं अगेन रिवीजन कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर नाउन मीन्स किसी खास, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को जो डिनोट करे, जो संबोधित करे, उसे हम प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं।
तो अगर हम एक स्वीट सिंपल लैंग्वेज वन लाइन डेफिनेशन पढ़े तो यही हो सकता है कि दीज आर द प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ये जस्ट रिलेटेड है प्रॉपर नाउन से, बट इसका भी हम यूज कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव्स के रूप में। एंड दीज एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स वही घिसा पिटा सा आप लोग बोलेंगे, सेम चाइनीज, इंडियन, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को ज़्यादा क्लियर होता है माइंड, जिससे फ्रूट्स का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर एक प्रॉपर को दिखाया जाता है, मैंने बहुत बार कहा है इंडिया, पाकिस्तान, अगर मैं कोई कंट्री का नाम लूँ तो वो एक प्रॉपर नाम, बट उसी के स्थान पे अगर हम कंट्री वर्ड को बोले तो वो कंट्री वर्ड हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन में। सो प्रॉपर एडजेक्टिव्स जस्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर नाउन। सो आज हम लोगों ने देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स पढ़ा। अगर इसमें से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप लोगों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और इसमें से कोई भी एग्जाम्पल या फिर डेफिनेशन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि ये नहीं समझ में आया है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो इंग्लिश विद्या। ओके, बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।